साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप भी कहेंगे कि आज तक हमने बहुत सारी खबरें पढ़ी मगर इस खबर में तो दम है। हमने सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती और माता अपने बेटियों के लिए जान तक दे सकती है, लेकिन एक ऐसी खबर जिससे जानकर आप चौंक जाएंगे और कहेंगे भैया ये सब क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश है नहीं, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना खानपुर के अंतर्गत एक मामला सामने आता है जहां एक मां अपने दो बेटों की हत्या कर बेड पर रजाई से तोप देती है। जब गांव के लोग इकट्ठा होते हैं तो जल्दबाजी में वो महिला चुप नहीं बैठती बल्कि जल्दबाजी में जाकर के वो आत्महत्या करने की कोशिश कर लेती है। फिलहाल गांव के लोगों ने तो उसे बचा ही लिया, लेकिन जिन दो बच्चों की उन्होंने हत्या की है उसके बारे में तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर एक मशहूर जिला है जहां वीरों की धरती कही जाती है और हम हमेशा वहां वीर पैदा होते हैं। खानपुर सैदपुर तहसील के अंतर्गत आता है, वो थाना है और वहां का रजहटी गांव, जिस रजहटी गांव में पूजा नाम की एक महिला रहती थी। दो बेटे थे, एक बेटी थी जिसका नाम था प्रतिभा, और दोनों बेटे जो थे जिनकी हत्या हो गई है वो दोनों बेटे, एक 6 में पढ़ता था एक 7 में पढ़ता था। एक सासू अम्मा थी, यानी कि सास पूजा और सास बहू, 2 बेटे और एक बेटी, सभी लोग मिलकर के एक साथ रहते थे। धीरे धीरे समय गुजरता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि गुस्सा आता है उस माँ को और माँ अपने दोनों बेटों को सोते समय किसी भारी वस्तु से हत्या कर देती है और किसी को पता न चले वो क्या करती है, रज़ाई से ढक देती है। और उस समय उसकी सास और उसकी बेटी दोनों जो है कि ओझा सोखा के पास गए होते हैं। जब उधर से आती है सास तो पूछती है, पूजा हमारे दोनों नाती कहाँ हैं, दोनों पोते कहाँ हैं। तब पूजा भुलवाने की कोशिश करती है। कई कहती है कि खेलने गए हैं, तो कोई कहता है कि यहाँ गए हैं, कभी ये कहती है वो कहती है। लेकिन इस बात को सुनने के बाद उसकी सास को शक होता है और कहती है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जब अंदर घर में जाकर देखती है तो दोनों बेटों को उसकी माँ ने लहूलुहान करके रज़ाई से बिस्तर पर तोप दिया था। यह देख जो सास थी पूरे जोर शोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तब तक गांव इकट्ठा होता है। जब गांव वालों को पूजा देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। उनको लगता है कि हमारी गलती जो है कि लोगों को पता चल चुकी है। वो माँ जल्दबाजी जाती है और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगती है। इस बीच गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। जान तो उसकी बच जाती है, लेकिन जब मामले की जानकारी आती है तो पता चलता है कि वो महिला बहुत परेशान रहती थी। जो पूजा नाम की महिला है वो बहुत परेशान रहती थी। परेशानी के पीछे के कारण ये था कि उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे एक बेटी, और जो उसका पति था अर्जुन राजभर वो बाहर रहता था और उसके पति ने उसके रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी और इससे वो हमेशा नाराज़ रहती थी, डिस्टर्ब रहती थी। उसके पास पैसे नहीं होते थे, ना ही बच्चों को जिला पाती थी, ना अपने खुद जी पाती थी। स्थिति इतनी ख़राब होती जा रही थी, उसको लग रहा था कि अब हम जी के ही क्या करेंगे। 2 बच्चों को भी पाल नहीं पा रहे हैं, बेटी को भी नहीं पाल पा रहे हैं, ना सास को पाल पा रहे हैं, हम कैसे जीवन यापन करेंगे। जैसा गाँव वालों ने बताया कि ये आए दिन अपने बेटों से झगड़ा करती रहती थी, आए दिन अपने पति पर से झगड़ा करती रहती थी। उसका जो पति है अर्जुन राजभर दूसरी शादी करके मस्त था, कभी कभी पैसे भेज देता था पूजा को। लेकिन सबसे कष्ट की बात तब होती है जब ये मामला सामने आता। पुलिस इस घटना के बारे में पूजा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या हुआ था। लेकिन एक बात समझ तो आई गई कि अगर आपके पॉकेट में पैसा है तो रिश्ता भी बचा रहेगा, अगर पैसा नहीं है तो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। वो रिश्ता इसीलिए शर्मसार हुआ क्योंकि उस महिला के पास पैसे नहीं थे। उसका हस्बैंड उसे छोड़ दिया था और ये महिला अपने 3 बच्चों को पाल रही थी, जबकि वो अर्जुन राजभर के बेटे थे। अगर उस महिला के पास पैसे नहीं होते तो शायद उस महिला के पास अगर बच्चे नहीं होते तो शायद वो मायके में जीवन यापन कर लेती। मुझे जहाँ तक अनुमान लग रहा है कि जिस तरह से गांव वालों का कहना है कि वो प्रताड़ित महसूस हो रही थी, करती थी, बच्चों से रोज़ झगड़ा करती थी, रोज़ जो है कि बच्चों के साथ मारपीट गाली गलौज करती रहती थी, तो इसलिए उस महिला ने ऐसा किया हो।
और हमेशा परेशान भी रहते थे। जबकि जहाँ बच्चों की मौत हुई है उसके आसपास सल्फास का जो है कि डिबिया भी दिखाई दी है। पता चला है कि सबसे कुछ कोशिश किया गया है कि सबसे पहले ये कोशिश किया गया है कि कहीं कहीं बच्चों के खाने में जहर देने की कोशिश की गई। साथियों, ये बड़ी खबर है, इसलिए आप लोगों से कहेंगे कि रिश्ता शर्मसार तब होता है जब उनकी स्थिति डैमेज हो जाती है। कभी ये सोच करके कि उसके पति ने ऐसी गलती कर दी, उसे छोड़ दिया, या इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे, या इसलिए कि वो गरीब थी। साथियों, हमने कहा था ना कि माँ ही होती है, माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस जगह ये घटना जानने के बाद शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि माँ भी कुमाता हो सकती है। जैसा कि इन दोनों की हत्या करके अपने ही दोनों खून को, अपने ही दोनों बेटों की जब हत्या कर देती है, जब रजाई से तोप देती है, तब तो रिश्ता शर्मसार हो गया। पूरा रजहटी गांव परेशान है, खानपुर थाना परेशान है, जिला गाजीपुर के लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है कि एक माँ ने अपने 2 बेटों की हत्या कर दी है। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने परिवार के रहते किसी दूसरे से मतलब रखने की कोशिश ना करें। अपने परिवार, अगर आपका परिवार है तो परिवार को संभालने की कोशिश करें, नहीं तो वो दिन भी दूर नहीं होंगे जब आपके परिवार में भी घटनाएं हो जाए। मैं इसलिए इस बात को साबित करना चाहता हूं क्योंकि अक्सर हमने सुना है, बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं कि जब किसी के पास खाने की व्यवस्था नहीं होती है, वो गरीब होता है, परेशान होता है, तब जानबूझ करके या तो आत्महत्या करने के मजबूर हो जाता है या अपने परिवार को ही शांत करने में मजबूर हो जाता है। जैसा कि आपने एक वीडियो आप लोगों ने पिछले दिनों देखा था कि अपने ही पत्नी से परेशान होकर के पति ने अपने 2 बेटों के साथ आत्महत्या कर ली थी। आपने वो खबर पढ़ी होगी। एक ही घर से 3-3 लाशें जाती हैं, वो भी सैदपुर थाना अंतर्गत खबर आती है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे, रिश्ता को बचाने की कोशिश कीजिए, रिश्ता को शर्मसार करने की कोशिश मत कीजिए। रिश्ता जब बचा रहेगा तो सब कुछ होगा, लेकिन रिश्ता बचेगा कैसे, हम सभी को और आपको ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, हमें और हम सबको नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर नुकसान होगा तो सबसे बड़ा खतरा आपके लोगों पे ऊपर होगा। और ये खबर जब फैल रही है तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जीवन में वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो सकती जो चीज़ सामने आ रही है। क्योंकि गांव वालों का कहना है कि ये पहले से ही परेशान रहते थे। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही खबर निकल के सामने आती है कि आखिर उस महिला ने अपने 2 बेटों की हत्या क्यों की, हम आपको उसको भी बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।